हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये है सुबह का टाइम और बिटिया रानी हमारी कर रही हैं लिपाई। सुबह से ही शुरू कर दिया था और हम रसोई में लगे हुए हैं क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो लिपाई आंगन की अगर सुबह कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम टाइम करो। और शाम टाइम क्या होता है, 5 बजे के बाद ही धूप जाती है आंगन से, तभी आप कर पाओगे। तो रौनक सुबह उठी थी और बस लग गई थी लिपाई करने में। कह रही थी हम लिपाई आंगन की कर देते हैं, नहीं तो फिर धूप आ जाएगी। और हम लगे हैं खाना तो ये बनाने में। वीडियो पहले तो का है, यानी कि अष्टमी का है। नवमी का वीडियो आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। ये अष्टमी का वीडियो है, हमने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मतलब पहले तो सोच रहे थे ना डालें, फिर हमने कहा दिखाना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आपकी बेटियाँ काम नहीं करती हैं, आप काम नहीं करवाते हो। तो देखिए समय आने पर वो सब कुछ कर लेती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई-लिखाई छुड़वाकर उनसे काम नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर आंगन कल होंगी भी बड़ी रौनक करेंगे, अभी कनक को भी देखिएगा, कनक भी करती है काम। और हम यहाँ पर नहा के आ गए हैं, बाहर के सारे काम निपटाए और फिर खाना बनाने की तैयारी में भिंडी है, तो भिंडी को काट रहे हैं। अभी तक खाना बना लेंगे और आ गए हैं रसोई में। एक सब्जी काट ली है और फटाफट बनाते हैं खाना। तो चलिए यहाँ पर गैस जला दी है, रख दी है कढ़ाई और बस फटाफट भिंडी को छौंक लेंगे। लेकिन ये भिंडी आधा किलो है, इसलिए बनाएँगे अच्छे और टेस्टी। और काम अब शुरू होगा तो दिखाएँगे पूरा रौनक करेंगे कि कैसे बनता है और और समय अभी तो हम बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि काम होता है। और अब कनक ने लिपाई शुरू कर दी है हॉल की और बाकी की जगह की कनक करेंगी लिपाई। बरामदा तो हमारा खराब ही पड़ा है, थोड़ा ही जगह है, बाकी इधर साइड में तो पशु बांधते हैं तो उधर तो लिपना है नहीं। और छुटकी को बांधते हैं तो उन्होंने भी खराब कर रखा है दरवाजे के सामने, और थोड़ी सी जगह है उसी में लिपना है। और यहाँ पर सब्जी छौंक दी है, आटा लगा दिया है। बाद में मुझे लग रहा था सब्जी होगी नहीं, फिर क्या किया था, आलू टमाटर की सब्जी और चावल बना लिए थे। तो ये देखिए आलू रखी हुई है, टमाटर रखे हुए हैं सब। तो ये बाद में फिर अभी काटेंगे और बना लेंगे आलू टमाटर की सब्जी, चावल, रोटी। और रौनक लीप कर नहा के आ गई है और यहाँ पर अपने लिए दूध गर्म कर रही है क्योंकि दुधार में रखते हैं ना तो थोड़ा बचा देते हैं, फिर ऐसे ही तो वही गर्म कर रही है खाने के लिए। वैसे तो छुट्टियां अभी है नहीं, रौनक की तो छुट्टी है, अभी जब एडमिशन होंगे तब जाके फिर देखा जाएगा इनको कहाँ पर करवाना है। और कनक और ईशु का स्कूल है, रौनक तो ऐसे ही घर पर ही रह रही है तब से, तो थोड़ा बहुत ये भी करवा लेती हैं काम। और उसके बाद फिर लगा लिया है आटा और दूध रोटी ये लोग खाना नहीं पसंद करते हैं। पोहा रखे हुए, बताया था ना, पोहा रखे हुए हैं, तो बस ईशु और इनको सबको पोहा चाहिए, तो पूरे पोहा खत्म हो गए हैं और अब कहीं जाएँगे तो फिर लाएँगे। बस दूध के साथ पोहा चाहिए, नहीं तो फिर दही के शौकीन है, दही खाना है। और देखिए कनक लगी हुई लिपाई करने में बड़ी लगन से, जल्दी-जल्दी लिपाई कर रही है। तो मतलब काम पड़ता है तो सब दोनों कर लेती हैं जैसे-तैसे। ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं आता है, तो अगर हम नहीं होंगे तो सब कुछ अच्छे से सँभाल लेंगे, जैसे कि कहीं चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बिल्कुल काम छोड़ दें, खाना ना बनाएँ, बर्तन ना धुले, ऐसा नहीं है, जैसा होता है वैसा होता है ये। और फिर खाना-पीना जब बन गया था तो यहाँ पर ये जो है पिटारा ये सँभाला जा रहा था क्योंकि दही हम इसी में जमाते हैं क्योंकि इसमें ठंडक रहती है। तो शाम को दही जमा दिया था, रख दिया था इसी में। और हमारी बिल्ली रानी ने क्या किया था, इतना खोला, इतना पटका इसमें, सिर पटका, पैर पटका, पता नहीं क्या किया, कैसे इसको नोच घसोट कर
इसकी एक खिड़की अलग कर दी थी, मतलब इसमें कीला डाल देते हैं, तो वो अलग तो नहीं हो पाई थी लेकिन लटक गई थी। लेकिन अच्छा ये है कि वो अंदर जा नहीं पाई थी, नहीं तो हमारा दही भी पूरा खराब कर देती। तो इसीलिए रौनक के पापा लाए हैं कब्जा, जो लोहे के आते हैं, वो ऐसे ही लगा हुआ था। तो कह रहे थे कब्जा लगा देंगे फिर ये ऐसा नहीं कर पाएगी, खुलेगी नहीं। तो वही लगा रहे हैं दोनों में। मतलब इतना परेशान करके रखा है। आजकल तो वैसे भी मट्ठा बनाना बहुत मुश्किल होता है गर्मियों में। इसमें जैसे कि शाम को जमा दिया, उसके बाद सुबह फिर फ्रिज में रख देते हैं और फिर तब मक्खन निकालते हैं। अगर दही जम गया और रखा रह गया तो फिर बेकार हो जाता है। दही नीचे पानी, ऊपर दही आ जाता है, वो कड़वा लगने लगता है। तो बड़ी मुश्किल से दही बन पाता है। फ्रिज ना हो तो मुश्किल लग जाता है, फिर वो कड़वा-कड़वा सा बिल्कुल, मतलब मक्खन तो निकल आएगा, छाछ किसी काम की नहीं रहेगी। फ्रिज है तो इतना आराम है कि छाछ जैसे कि ठंड में होती है, वैसे ही निकल आती और है। इसके बाद फिर यहाँ पर चल दिए हैं मार्केट, क्योंकि लेना है कपड़े रौनक के पापा के लिए और ईशु के लिए। ये अपने लिए कपड़े बहुत कम लेते हैं, जब सब लोगों का प्रेशर पड़ता है तब लेते हैं। इतने समय शादियों का माहौल चल रहा है, कहीं तिलक चढ़ाने जाना है, कहीं शादी है, कहीं मुंडन है, बहुत सारे निमंत्रण आ रहे हैं। तो इनको खूब आज बच्चों ने भी, हमने भी कहा है अपने लिए कपड़े ले लो, कह रहे थे जो रखे हैं उन्हीं से काम चल जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से मना पाए हैं इनको अपने लिए कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पर प्यास लगी थी क्योंकि हम लोग मठा रोटी खा के आए थे, मतलब टमाटर आलू की सब्जी भिंडी सब बना था। लेकिन अब जब दूध दही घर में होता है तो दूध रोटी दिया, तो फिर मठा रोटी ना खाओ तो फिर पेट नहीं भरता है। तो जब मठा खाते हैं ना बार बार प्यास बहुत लगती है। तो वही पानी भैया से मंगाया था, तो वही लाए हैं अभी नीचे से। और यहाँ पर पैंट देख रहे थे, शर्ट देख रहे थे, हम कह रहे थे दो जोड़ी ले लो कम से कम। तो फिर इनको एक जोड़ी पसंद आया था, कह रहे थे अभी ले लेंगे फिर ले लेंगे। और फिर बाप बेटे के लिए, दोनों के लिए जूते भी लेना है, क्योंकि जूते भी यीशु के पास नहीं है और इनके पास भी नहीं है। तो बस कपड़े इन दोनों लोगों के लिए ही लेना है। और यीशु के लिए शादी बारातों में जाने वाले कपड़े नहीं थे, तो बस इसीलिए फिर दोनों लोगों के लिए लेना, इसीलिए इसको भी लाए हैं, यीशु को भी। खासकर जूते लेने के लिए, क्योंकि जूते ऐसे भी छोटे बड़े हो जाते, कपड़े तो फिर चलो साइज मिल जाता है। इसीलिए जूते के लिए और भी आया है साथ में। तो पहले इनके लिए लेंगे कपड़े, पसंद कर रहे हैं अपने लिए, और उसके बाद फिर जूते लेंगे। और जूते भी थे इनके पास लेकिन काफी पुराने हो गए थे, तो यीशु कह रहा था पापा मेरे लिए लो ना लो, अपने लिए जरूर ले लो जूते, क्योंकि जूते है नहीं, खराब लगते हैं। तो हमने कहा वो कह रहा है तो कम से कम ले लो जूते, तो हमने कहा चलो दोनों लोग ले लो अपने अपने लिए। तो यहाँ पर फिर आ गए थे नीचे, यीशु के लिए देख रहे थे कपड़े और इसके लिए पैंट देख रहे थे। पैंट और शर्ट दोनों लेना है, होली में लिया था रौनक करने के लिए, तो लिया था थोड़ा अच्छे, लेकिन इसको थोड़ा सा वैसे ही लिया था, मतलब थोड़ा अच्छे में नहीं लिया था, शादी बारातों में पहनने वाले, वही थोड़ा अच्छे में देख रहे थे। तो पहले जीन्स पसंद की, उसके बाद फिर शर्ट देख रहे थे। और इसको क्या है कि बच्चों वाले कपड़े, मतलब जैसे कि होते हैं ना थोड़े बहुत कढ़े या कुछ चटकीले, तो वो इसको पसंद नहीं है। इसको कपड़े बिल्कुल सिंपल से पसंद है। तो वही दिखा रहे थे भैया कि ये बच्चों वाले हैं, ऐसे है वैसे, तो इसको पसंद नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से फिर ये शर्ट एक पहले दिखाया था, ये वाला पसंद आया था। तो ये वाला शर्ट ले लिया है और पैंट ले लिया। शर्ट दो लिए हैं क्योंकि इसके पास एक पैंट होली में ले गए थे, वो रखी है, और उसका शर्ट नहीं है ऊपर का। शर्ट दो ले लिए थे और पैंट एक ही लिए है। तो ये ले लिए हैं दोनों लोगों के लिए कपड़े। और इसके बाद चल रहे हैं, जूते लिए थे और तब घर गए थे उसके बाद फिर। और फिर ये है आज है 7 अप्रैल और सुबह का टाइम है ये। तो यहाँ पर हम मावा बनाने जा रहे थे, तो पहले कढ़ाई धुली, उसके बाद थोड़ा सा पानी पहले डाल दो, बस थोड़ा सा, कम से कम 4 से 5 चम्मच पानी, और तब दूध डालो तो दूध चिपकता नहीं है। ऐसे डायरेक्ट हम दूध डाल देते हैं ना तो दूध चिपकता बहुत है, इसीलिए थोड़ा सा पानी पहले डाला था। उसके बाद डाल देंगे। और मावा नहीं बनाएंगे, बनाएंगे दूध वाले पेड़े। देखिए गाढ़ा होता जा रहा है दूध, क्योंकि इतने समय मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, कहीं कोई निमंत्रण लेके आ रहा है, कहीं कोई निमंत्रण लेकर आ रहा है, और घर में नाश्ता नहीं है। तो जब घर में दूध है तो बाहर का क्या जरूरी है, और घर की मिठाई बनी तो फिर अलग ही होती है। तो हमने कहा चलो आज पेड़े बना के रख देते हैं,
तो जैसे कि कोई आ गया तो फिर रखे रहेंगे, कोई ये नहीं है कि हम रहें ना रहें, चलो नाश्ता घर में रखा हुआ है। तो ये देखिए जब मावा बन गया था पूरा, तो फिर डाल दी है पिसी हुई चीनी। मावा करीब हमारा आधा किलो से ज्यादा था, तो करीब आधा किलो चीनी हमने डाल दी है पिसी वाली, और चीनी डालकर चलाते जा रहे थे, और आंच को धीमी कर रखा है। अगर आंच को तेज कर देंगे तो मावा लाल हो जाएगा, मतलब पेड़े हमारे फिर लाल हो जाएंगे, इसलिए आंच को धीमी किया हुआ है और बराबर चलाते रहना है, मतलब घुटाई करनी है ताकि चीनी और मावा एक में मिल जाए। और जब हल्का सा गाढ़ा होने लगेगा तब हम कढ़ाई को उतार देंगे। दूध के पेड़े का स्वाद ही अलग होता है, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। और घर के बने हुए पेड़े मतलब नहीं बन पाते, जब घर में दूध होता है तभी बन पाते हैं। तो ये देखिए बना दिया था, बस ठीक से रेसिपी नहीं शेयर की है, और पलट कर तसले में डाल दिया है, और बस इसको ठंडा होने के बाद बनाएंगे पेड़े। तो यहाँ पर आ गए हैं और बस पेड़े बनाने का नंबर आ गया है। और उधर रौनक बना रही है आज खाना, कुंदरू की सब्जी रोटी। हम इधर पेड़े बनाने लगे थे क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद हमारा तो देसी तरीका ही होता है पेड़े बनाने का, हमारे पास वो होता है ना मिट्टी का डिजाइन बनाने वाला, वो है। लेकिन कटर भी है हमारे पास पेड़े बनाने वाला। तो रौनक आ गई है, इसको धुल करके ले आई, करी मम्मी इससे बनाओ पेड़े, देखने में मार्केट वाले पेड़े लगते हैं। तो वही आ गई है इसको पूछ पाछ कर बनाने के लिए। तो हमने कहा तुम लोग जिससे बनाना हो बनाओ, हमारा तो तरीका देसी ही रहता है, उसी से बना देते हैं। तो उससे भी डिजाइन अच्छी लगती है, और मार्केट वाले उससे भी बन जाते हैं, लेकिन इससे थोड़ा-सा बिल्कुल वैसे बन जाते हैं बराबर से, चिकने से बिल्कुल। तो वही देख रही थी। इसमें ये ऑनलाइन हमने मँगाया था, इसमें करीब 5 या 6 कुछ ऐसे साँचे हैं अलग-अलग डिज़ाइन के, तो आप बना सकते हैं। और जब ये ज़्यादा सख्त हो जाता है मावा, तब बिल्कुल गरम-गरम बनाओ तभी बन पाते हैं, नहीं तो सूखने लगता है, फिर फटने लगते हैं पेड़े। लेकिन अगर आपका ये मावा सख्त हो गया है थोड़ा-सा, तो बस 1 चम्मच इसमें दूध मिला दीजिए, तो बन जाएँगे पेड़े। हमारा सख्त नहीं हुआ था, लेकिन हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था इस चक्कर में, क्योंकि साँचा नहीं मिल रहा था। मतलब ये जो पेड़े कटर है ना, ये नहीं मिल रहा था, फिर मिला, इसको धुला, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। थोड़ा-सा ठंडा क्या बहुत ही ठंडा हो गया था। तो हमने क्या किया, 2 बूँद ज़रा-सा फिर गिरा दिया है दूध, और बस आराम से बन जाएँगे पेड़े। जब कभी भी ऐसा हो तो बस 1 चम्मच, आधा चम्मच बस दूध मिला दीजिए और अच्छे से मसल दीजिए, बस पेड़े अच्छे से बनने लगेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए कैसे साफ-सुथरे सफ़ेद से पेड़े बने हैं दूध के। ये देखिए यही हमारा तरीका है देसी, इसी से मिट्टी वाले डिज़ाइन से हम बनाते हैं पेड़े। ये दिखा रहे थे कि हम तो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, वो लोग कटर से बना रही थी। ये बन गए हैं पेड़े, कुछ बने हैं इस सांचे से और कुछ बने हैं हमारे देसी तरीके से। ये देखिए देसी तरीका, ये सांचे हर डिजाइन के बनाए गए हैं। अब कोई आ जाए तो टेंशन नहीं है, घर में नाश्ता नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे खुला, जब सूख जाएंगे तब इनको डिब्बे में रख के रखेंगे। दोस्तों अभी अभी हम नए वाले घर से आए हैं, और यहाँ पर चाय बन रही है और बिस्किट है, और ये है दोस्तों। आज अचानक से मेहमान आ गए, हमारे घर में दाल नहीं थी, तो ये गांव से मंगाई है, दाल ख़त्म हो गई थी, तो बच्चे नहाने के लिए आ गई है। और ये पेड़े, तो पेड़े खिला दिए थे। देखिए इतने बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, नहीं खाओ एक। हाँ तो खाता रहा है। ये देखिए इतने पसंद आए कि ख़त्म हो गए, आधे बचे हैं और बने हैं मेहमानों के लिए। यही तो ये अच्छा आज पेड़े बना लिए, तो देखिए आज आ गए और आए हैं हमारे भांजे। तो चलिए अब चाय पीते हैं, तो पेड़े खिला दिए। हम गए थे नए वाले घर पर, तब आए थे, अचानक ही आए, हमें नहीं पता था। चलिए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मेहमानों के लिए कुछ बना के रखा है और घर में कोई आ गया है। ऐसा होता नहीं है, जब हम पूरी तैयारी करते हैं तो कोई नहीं आता है, और जब हम कोई नहीं तैयारी करते, कभी-कभी घर भी हमारा बिखरा हुआ होता है, गंदा होता है, तभी कोई ना कोई आ जाता है। ऐसा तो हमें ज़्यादातर हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने तैयारी करके रखी
और आ गया है कोई, मतलब शिव आए हैं भांजे हमारे, तो चाय बना ली है, बिस्कुट नमकीन यही। बस वहां से आए तब पता चला शिव आए हैं अचानक ही। तो वही फिर चाय बनाई। और शिव को है सर्दी बहुत, गला भी खराब है, मतलब बहुत ज्यादा सर्दी है, खांसी भी है। तो इसलिए कह रहे थे चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है, तो दाल रोटी बना लो, सब्जी भी खाने का मन नहीं है। तो फिर हम दाल रोटी बनाएंगे, सादी सी सिंपल सी। और अरहर की दाल थोड़ा गर्म भी होती है, तो जब सर्दी होती है हमारा गला खराब होता है तो गरम गरम चीज खाने का मन होता है। तो वही बस अरहर की दाल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि आज मुझे वहां से आने में भी टाइम हो गया था, और ये आए होंगे तो फिर बैठे होंगे यहाँ पर। तो करीब बज रहा है 8:30 बज रहा है रात के, तब हम दाल धुलने जा रहे हैं और दाल धुलकर बनाएंगे अरहर की दाल। वैसे घर में दूध है, दही है, मट्ठा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं खाएंगे। देखते हैं, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नमक डाल दिया है, अभी उबालेंगे दाल, उसके बाद छौंका लगाएंगे। और ये जो अप्रैल का महीना है ना, ये करीब 20 अप्रैल तक तो बहुत ज्यादा निमंत्रण, नहीं 20 नहीं, 25, हाँ पूरा महीना ही समझ लीजिए, बहुत ज्यादा निमंत्रण है, बहुत ज्यादा शादियां हैं अभी। क्या है, कहीं हम दोनों लोगों का है, कहीं पर सिर्फ व्यवहारी निमंत्रण, जैसे कि रौनक के पापा को सिर्फ जाना है। तो ऐसे निमंत्रण बहुत ज्यादा है, काम भी है साथ में, निमंत्रण भी बहुत ज्यादा, सर्दियों से ज्यादा इधर निमंत्रण आए हैं। तो उधर तैयारी भी करते जा रहे हैं। अगर लड़की की शादी होती है तो फिर उसके लिए साड़ी कपड़े के अलावा सब कुछ, तसला वगैरह सब तैयारी करनी पड़ती है। तो वो भी कल सामान थोड़ा बहुत ले आए थे, लड़की की शादी है, लड़कियों की शादी कई पड़ रही हैं, तो वो भी तैयारी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। और यहाँ पर दाल रख दी है और आटा लगा के रख देंगे, और थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। और आप लोग कहते हैं ना कि दी वो ले लीजिए आटा वाली चक्की, तो पता नहीं कितने की क्या मिलेगी, हमने ना कभी देखी है और ना ही कभी चला कर देखी, मतलब देखी ही नहीं है, सिर्फ नेट गूगल पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, हाँ ऐसी होती है। कहाँ पर मिलती है ये भी मुझे नहीं पता है। मन तो करता है ले लो, क्योंकि आटा बिल्कुल खराब हो जाता है हमारे यहाँ। और चाय नाश्ता के बर्तन खूब सारे पड़े थे, तो हमने कहा जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक बर्तन धुल के रख देंगे, साफ कर देंगे। और वैसे भी बर्तन पड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल रसोई में, तो बस धुल के रख देंगे। और उसके बाद फिर, हाँ तो आटा की चक्की की बात कर रहे थे, मतलब हमें नहीं पता, अगर आप लोगों के पास है तो जरूर बताइएगा कैसी क्या होती है, कैसा क्या मतलब रिजल्ट है उसका। फिर हम मन करता है कि ले लें अपने मन का आटा, बेसन कुछ भी हो पीस लो तो ठीक रहेगा। तो कितने की क्या मिलेगी आप लोग जरूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर तड़का लगाएंगे दाल में, प्याज टमाटर लहसुन का सबका। और बस फिर खाते टाइम गर्मा गर्म रोटियां सेक देंगे, चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि कह रहे थे चावल नहीं खाना है, बस मामी दाल रोटी खाना है, दाल रोटी बना लो और कुछ नहीं। तो फिर इसीलिए फिर दाल रोटी बनाया है। और और यहाँ पर एक तरफ दाल छौंक दी है, और कुकर में थोड़ी दाल गाढ़ी थी तो थोड़ा पानी डालकर गर्म करके उसी में डाल दिया है। और एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, हमने सोचा था दूध रोटी खाएंगे तो सब लोग खा लेंगे, इसलिए गर्म कर दिया। अभी शाम वाला दूध जो है, सुबह वाला था तो पेड़े बना लिए थे। और बस अब रोटियां सेकना बाकी रह गया है। किधर चले गए थे टहलने के लिए, नहीं बड़े वाले भैया के यहाँ चले गए थे, वहां से आए तब फिर रोटियां सेकना शुरू किया है। बस गर्मा गर्म बनाते जाएंगे और घी लगा कर देते जाएंगे। और जब हम आए थे तो ये कम करीब 1 घंटा पहले ही आ गए थे यहाँ पर, तो रौनक कनक ने पानी पीने के लिए वही पेड़े दे दिए होंगे। जब हम बनाए तो फिर जब हम लोग आए तब फिर चाय वाय बनाई थी। तो ये होता है, जैसे कि घर में नाश्ता रखा हुआ हम नहीं हुए तो कम से कम बच्चे दे देंगे तो ठीक रहेगा, इसीलिए बना के रख दिया है। लेकिन जो घर के मेहमान खास हैं उनसे बच जाए तो अच्छा है, बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर बस लग गई है थाली। और अचार भी नहीं खाते हैं, शिव को अचार बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कोई भी अचार हो, तो इसीलिए रखा भी नहीं है। प्याज रखा था तो वो भी हटवा दिया था,
तो चलिए सबको खाना खिलाते हैं, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।